एक ऑर्डिनरी सूट्स वो सूट्स होते हैं जहां पे जो मुकदमा होता है, मामला होता है, वो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट चलता है। लेकिन इनके अलावा कुछ स्पेशल सूट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे मुकदमा डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट चलता है, और इन मुकदमों को हम इंटरप्लीडर सूट्स के नाम से जानते हैं, जो कि दिए गए हैं सीपीसी के ऑर्डर 35 और सेक्शन 88 के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इंटरप्लीडर सूट्स के मेन प्रोविजंस, इनके मीनिंग और इनमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जनरल टर्म में इंटरप्लीड का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे मामले जहां पे दो डिफेंडेंट आपस में मुकदमेबाजी करते हैं किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्लेम के मामले में। यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट्स वो सूट्स होते हैं जहाँ पे एक किसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो किसी एक व्यक्ति के पास, जो कि इस मामले में प्लेंटिफ है और उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसके लिए क्लेम किया जाता है, एडवर्सली क्लेम किए जाते हैं दो डिफेंडेंट के द्वारा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक कार है जो कि उसकी नहीं है और वो उस कार को रखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो ये चाहता है कि ये कार जिसकी भी है उसे वापस सकुशल मिल जाए, और इसलिए उसने तुरंत एक घोषणा करी। उसने कहा कि भाई ये कार मेरी नहीं है, जिस किसी की भी है वो आकर ले जाए। अब दो लोग तुरंत ही धमक पड़े कि भाई ये कार मेरी है। एक तो कह रहा है भाई ये कार मेरी है, दूसरी कह रहा है नहीं नहीं भाई ये कार मेरी है। अब जिस व्यक्ति के पोजीशन में एक कार थी वो भयंकर कंफ्यूज हो गया, वो धर्म संकट में पड़ गया कि आखिर ये कार है किसकी और किसको सौंपा जाए। और इस धर्म संकट का निवारण करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट को अप्रोच किया। तो उसके बाद जब उसने कोर्ट को अप्रोच किया तो उसके आगे जो भी मामला होगा वो कोर्ट निपटाएगा। कोर्ट ये पता करेगा, कोर्ट इस मामले को सॉल्व करेगा कि ये कार किसकी है और किसे दिया जाना चाहिए। लेकिन सीपीसी के ऑर्डर 35 के अंतर्गत ही कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो कि इंटरप्लीडर सूट्स के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो एडवर्स क्लेम्स आने चाहिए, जो कि डिफेंडेंट के साइड से, दो डिफेंडेंट के साइड से ये क्लेम्स आने चाहिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे अभी तक इस मामले में प्लेंटिफ है, उसको उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस इंटरप्लीडर सूट जिसको किया जाना है, इसको फाइल किया जाना है, इसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और मुकदमा किसी कोर्ट में ना चल रहा हो, किसी और कोर्ट में पेंडिंग ना पड़ा हो। तो अब हम बात करते हैं इंटरप्लीडर सूट्स के जो प्रोसीडर्स के बारे में, जो कि दिए गए हैं ऑर्डर 35 के रूल 1 से लेके रूल 4 तक में। तो इसमें ऐसा कहा गया है, इसको फिर से हम उसी उदाहरण को, उसी एग्जाम्पल को फिर से लेके आते हैं, उस कार वाले को, जहाँ पे उस व्यक्ति ने, जो कि कार उसकी नहीं थी, उसने घोषणा करी, दो लोगों ने वहाँ पे एडवर्सली क्लेम किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट में क्या होगा, जब वो व्यक्ति जो कि प्लेंटिफ है उसने कोर्ट में एक प्लेंट प्रस्तुत किया और प्लेंट में सारी फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स थे उसने वहाँ पे मेंशन करे। इसी के साथ साथ उसने ये भी मेंशन किया कि मुझे इस सब्जेक्ट मैटर में, इस कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैंने इस कार की सर्विसिंग के लिए, इसकी धुलाई के लिए, इसके इंजन ऑयल के लिए जितना कुछ खर्चा किया है ये सब मुझे दे दिया जाए। तो उसके बाद अब कोर्ट क्या करेगी, इस प्लेंट के बाद कोर्ट जो है इसको जितना भी खर्चा आया है वो सब उस व्यक्ति को, जो कि इस मामले में अभी तक प्लेंटिफ था, उनको दिला करके उनके ड्यूटीज से डिस्चार्ज कर देगी, उनके कर्तव्य से उन्हें निवृत्त कर देगी। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि इन दो डिफेंडेंट्स में से एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाएगी और दूसरे को डिफेंडेंट बनाएगी। और ये मुकदमा एक इंटरप्लीडर सूट्स के बाद एक जो स्पेशल सूट है उससे एक ऑर्डिनरी सूट में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके बाद ये उसी तरह आगे प्रोसीड किया जाएगा। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं रूल 5 में दिए गए प्रोविजन के मामले में। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक इंटरप्लीडर सूट कभी भी एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के खिलाफ और एक टीनेंट, एक किराएदार अपने लैंडलॉर्ड या मालिक के खिलाफ नहीं दायर कर सकता। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 35 सेक्शन 88 के अंतर्गत दिए गए इंटरप्लीडर सूट्स के सारे मेन प्रोविजंस। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।